राजनीति को जी जीवन में अनेक थर भावी आज चिंता कर लोक मैंने स्वर्ग को जाऊँगी समस्त भाग्य स्वर्गटा नए समस्त स्वर्ग जापे ना से क्षमता भी मोर अच्छी विश्वकर्मा को कहीकि स्वर्ग को निश्चित बांधि पारती कि एक कथा रात चिंता करे से कथा मोर भूली जाए परिवार तो समय अच्छी परिवार तो एमती कही भाई भल काम किसी जीवन में करें ना महिला करते और आसी मृत्यु निकटने संगठित है भल काम जीवन में किसी करें ना आते लक्ष्मण सुवर्णकार नाशा कर्ण को छेदन करदेला सांगे सांगे से कहला भाई दी जन गता थारी आओ नाशा कर्ण को छेदन कर अवस्था कर खेत विख्यात कर संगे अच्छे परम सुंदर सांगे सांगे मो मुंड को पशिला से खराब चिंता केमी जी आगे से हरण करी सीता को हरण कर मोर सबकि ध्वंस विध्वंस होगा सबकि सीरी उठी जाए एक पुराण पदे कहनार कारण कौन ना आम ब्रह्म एकाक्षर मेला करने से अनंत को पाइबाई आम हेला कर चलचे कौन ब्रह्म एकाक्षर मेला समस्त नाम कीर्तन कर सब धर्म होती आमती गोटे गणदल कौन आसी ब्रह्म एकाक्षर संपर्क कथा कह चली जाऊ बाटे कि खराब चिंताधारा को आम शीघ्र ग्रहण करुचे जहाँ विपदजनक नरक सम जहाँ वैकुंठ सम से कथा को हेला कर रचनाथ महापुरुष सुंदर भाव कहले नाम भजने लोकर हेला आसी बुड़िले भाई बेड़ा अहर निशी लोक कलंकी मंत्र को कंठी करगला ब्रह्म एकाक्षर बेला तृतीय आनंद कुमार चिंती न पारिबे केते कसन रे चिंती न पारिबे तुमे न बोलिबे कोने न चेतना देले जिते दाचना देले मोटे होना महत्व कहले भविष्य वक्ता दिव्य दशटा अथुत गोलकनाथ साक्षात विष्णु स्वरूप कली जुगे विहरण अतंत्र मंत्र प्रकाशित जे अद्भुत नहीं जान किंतु जे अनादित्य द्वारा से नामकुंड होती नादित्य होती से होती स्वयं विष्णु संगे समान अच्युत गोलकनाथ साक्षात विष्णु स्वरूप कलिजुगे विहरण जंत्र मंत्र प्रकाशित जे एकाक्षर मंत्र को जनमानस को दवाई संसार को आस्ते अनेक दुख कष्ट सह ताकू कहीं चिन्ह पारे नहीं से कहले तिलकोड़ा जन्म होइना नचिले कहीं मते अगणी बोली माता डाकुथंती अन्न बेड़े अन्न वस्त्र छाड़ी जेते सुख खटुथंती पाद तले केते दरिद्र सेवा कले थाई विष्णु भक्त होई करचंती
विष्णु भजन से राति दिन रखिंट दिव्य वाणी भविष्य वाणी आज ओडिशा कहीं भारत कहीं विश्व पर्यंत परिणामित होगा समस्ते कहले मालिका वाणी हूँ सत्य वाणी तो मालिका कथा केवे अन्यथा नहीं मालिका कहूँ सनातन धर्म कथा मालिका कहूँ गहनगर कथा मालिका कहूँ कलिकी अवतार तेरे आज जो कम भक्त को गढ़ाए एक कथा आज नहीं पड़ी अत्यंत जरूरी कालीन कथा ब्रह्मांडर कथा पिंडर केमती हम ब्रह्मांडर कथा पिंडर केमती दृश्य हम जो जगन्नाथ मूर्ति नीलाचल कीर्ति होती से जगन्नाथ को शरीर मध्य केमती दर्शन करेंगे आसतु से संपर्क में भल भाव सरल भाव सुंदर भाव दिव्य आलोचना करवा से कहले कोटिए पुरुष तारी पुराम ज्योति ब्रह्म जे ज्योति कोटिए पुरुष कारीगराम ज्योति ब्रह्मजे दर्शन जीवन शरीर मध्य श्री जगन्नाथ महाप्रभु को ज्योति ब्रह्म स्वरूप जे दर्शन करे से निजे मुक्ति हवा सहित से सप्त पुरुष नुहे कोटिए पुरुष को राम तारी को ज्योति ब्रह्म दर्शन से ज्योति ब्रह्म दर्शन केमिति हुए ना जिते श्री राधा को कथा दे से कृष्ण आसिले ना श्री राधिका अत्यंत मर्मांत हो गले असह्य पड़े कि रोहिणी राई केमिति कृष्ण को पाइबे हूँ अबला जन्म जोग कर नारी जन्म पर घर को सूर्यमंडल को आगे तो अबला जन्म ना आम केमिति ये जोग साधि पारिबा नहीं नाम धरी पारिबा नहीं किछि करि पारिबा नहीं से कौन कहले राधा कहते भाभी भवरु जे करिबा उपायति जे उपाय नहीं भाभी भवन जे करवा उपाय कौन केमती कर भाविले जैसे पुष्प मिल से उपाय कर कहते बसतु सहज सूत्र चेता को धर ईश्वर वचन दुर्दी ठार शुणिल राधा सत्य की पाई श्रीकृष्ण मन कले सरला ये कथा कटरे पड़ू पड़ू सतरे भेट पाइबी ये शरीर में श्रीकृष्ण सतरे भेट हम
ब्रह्मांड तो श्रीकृष्ण अच्छी ना नंद पुओ नंद तमें श्रीकृष्ण कथा नहीं आसीना हटिया नगर गला दिया बोली कहती गोपी मान घटना कौन है केमिति पाइबा जो ब्रह्म को जो ज्योति ब्रह्म को आम शरीर पत्र केमि पाइबा ब्रह्म ब्रह्मांड ब्रह्म पिंडर अच्छी ब्रह्मांड में बचिले पाइपर ना बहुत कष्ट साध्य कि शरीर अर्थे शरीर अर्थ खोजा कारण तत्व गुरुदास कहले जहाँ देखुचे ब्रह्मांड समस्त अच्छे से कौन कहले पद्मासन से कृष्ण को पाया से ज्योति ब्रह्म को दर्शन करने से केमी बसिले मेरु दंड सड़खी मेरुदंड को सीधा करी षड़चक्र एक करी पद्मासन से बसिले एवं बेने नयन को दुईटी चक्षु को दुईटी आखि को समता दृष्टि रखिले तो पांच मन को एक करी एक ठाव करी जो 49 बाई का पवन को धीरे धीरे से संग्रह करे भगवान को पाइबा जदि पृथ्वी पृष्ठ एत कष्ट साध्य शरीर पत्र देखु केते सरल आ केमती संभव एक महापुरुष कहते राधा रास से कौन देखिले सी जा देखिले से कर्णरे जा शुणिले आखिर जा देखिले पूर्व के देखी ना पूर्व के शुणी ना श्रेष्ठ पिता नील प्रदीप धर्म बसला द्वारा से कौन देखिले श्रेष्ठ पित्त नील लोहित कुकुम ये हूँ ज्योति आज जो रघुनाथ जो बसी निकट अच्छा माँ सीता ठाकुराणी और लक्ष्मण पाखर अच्छा दारू ब्रह्म मूर्ति जगन्नाथ महाप्रभु तेणु राम लक्ष्मण सीता जी सोचने कली श्री बलदेव देवी सुभद्रिका और श्री जगन्नाथ राम लक्ष्मण सीता से कली ठाकुर आयु सुदर्शन असीत सिंहासन बसी 3 2 5 आंखर 5टी वर्ण बा रूप अच्छी जहाँ को राधा ये शरीर तत्व दूती को नहीं दर्शन कले श्वेत वर्ण होती श्री बलदेव पीड़ित वर्ण हेले सुभद्रिका नील वर्ण हेले श्री जगन्नाथ महाप्रभु लोहित वर्ण हेले सुदर्शन एवं जो सिंहासन से बसते से कुकुम वर्ण बीज हेले ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं क्लीं नाम हेले हरे राम कृष्ण श्याम
ଯେ ସିଂହାସନ ସବୁ ଧର୍ମ କ୍ରମ। ତେବେ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲା ପରେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପରେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ଯୁଗଳ ଚକ୍ର ଆଡ଼ ହୋଇ ଜ୍ୟୋତି ଜଳି ଉଠିଲା। ଏ ପାଞ୍ଚଟି ବର୍ଣ୍ଣରେ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲା ପରେ ସେ ପାଞ୍ଚଟି ରୂପ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା ଏବଂ କେବଳ ଜ୍ୟୋତି ଜଳି ଉଠିଲା। ଗୋଟିଏ ଜ୍ୟୋତି ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ଦେଲା ଝଟକି ଅଟକି ରହିଲା ନେତ୍ର ଅଙ୍ଗରେ ଝଟକି ଅଟକି ରହିଲା ନେତ୍ର ଆଗରେ କଣ କାଠ ନେତ୍ର ଆଗରେ ରହିଲେ ନା ରାଧାରାଣୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଦେବମୟୀଙ୍କ ଭଜନ ଦେଖିଥିଲେ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରେ ବିହାର ରୂପରେ ମାଇ ଯାର ଦେଖି ତା ଛଟକ ଚାଲି ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଭାଇ ବିଜୁଳିରେ ଥର ତର ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରେ ବିହାର। ଆକାଶରେ ଘନ ବିଜୁଳି ମାରି ଦେଇଛି କିଣି ଯେମିତି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ତାକୁ ଗୋଟେ ଠାବ କରି ହୁଏ ନା ଧରି ହୁଏ ନା ତାକୁ ସ୍ଥିର କରି ହୁଏ ନା ସେ ବିଜୁଳି ମାରି ଦେଇ ଚାଲିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ କଣ କହିଲେ ନା ଝଟକି ଅଟକି ରହିଲେ ନେତ୍ର ଆଗରେ କଣ ସେ ରାଧାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଏ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ନାସାର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରେ ଝଟକି ଅଟକି ଗଲେ କିଏ ନା ସେ ବିନ୍ଦୁ ଜ୍ୟୋତି ବ୍ରହ୍ମ ମୂରତି ଝଟକି ଅଟକି ରହିଲେ ନେତ୍ର ଆଗରେ କୋଣ ସେ ରୂପକୁ ରାଧା ଦର୍ଶନ କଲେ ସେ ରୂପକୁ ଦେଖି ରାଧିକା ରୂପ ଦୃଶ୍ୟ ମଳିନ। ରାଧାଙ୍କର ରୂପ ହଉଛି ଧବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣମାନ ରୂପ ହଉଛି ନୀଳ ତେଣୁ ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଧବଳ ରୂପ ଯାଇ ନୀଳ ଜ୍ୟୋତିରେ ମିଶିଗଲା ଗୋଟେ ପାଣି ହେଲାନି ଆଉ ଧବଳର କୌଣସି ରହିଲା ନାହିଁ ରୂପରେଖ ସେ ରୂପକୁ ଦେଖି ରାଧିକା ରୂପ ଦୃଶ୍ୟ ମଳିନ। ତାପରେ ଘଟଣା କଣ ହେଲା ଡାକି ରାଧା କହେ ପତିତ ଜନ୍ମ ତାର ଜୀବନ ଏ ଧନ ଏ ଯୌବନ ଦିନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା ବେଳେ କିଛି ଆମେ ନେଇକି ଆସିନଥିଲେ ଏକା ଆସିଥିଲେ ଗଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକା ଚାଲିଯିବା ସମୟରେ କିଛି ନେଇ ଯିବା ନା ଜୀବନ ଏ ଧନ ଯୌବନ ଦିନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ରାଧା ଯେତେବେଳେ ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ପତିତ ଏ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ରାଧା ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ରାଧା କିନ୍ତୁ ଏ ଜୀବନ ସାର ଉପରେ ମହାବଳ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ରାଧା ଯାହା ମହାପୁରୁଷ କଳିଯୁଗର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଲେଖିଥିଲେ ଆମେ ସେଇ କଥା ମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲୁ। ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରୀତି କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ କଣ କହିଲେ ପୁରୁଷ ଅଙ୍ଗରେ ନାହିଁ ଭକତି ନାରୀ ରୂପ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟସଙ୍ଗତି। ଆମେ ପୁରୁଷ ହେଲେ କୃଷ୍ଣକୁ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ଆମକୁ ନାରୀ ହବାକୁ ପଡିବ ଆମେ ଜୀବ ହଉଛି ରାଧା। ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଅସମ୍ଭବ କଥା ଆଜି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା ଦେହରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିଲା ସେତେବେଳେ ରାଧା କଣ କହିଲେ ରାଧା କହିଲେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ରତ୍ନ ଗୁଣକ ସଜେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ରତି ପ୍ରୀତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଆସିନଥିଲେ ଆଜି ମୁଁ ଏଇଟିକା ସୂତ୍ରରେ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଠାରୁ
ये तत्व पाई कृष्ण को पाई से पाखरे मुझे छाड़बी से कृष्ण को चोर बोली कही बांधी देले से चित्त चोर को जब लागा बांधी पकेले से कहले नहीं तुम मते बांधुछ ना तुम से तुम गोटे शर्त अच्छी गोटे कथा अच्छी से कथा को तुम रखियो कृष्ण कहले कौन कहलो कथा को हेरा ते बोलो कान प्रतिमा है प्रियतमा तुम तुम कथा निश्चय रखियो करे कथा एक हुंजी तुम्हाकू आए देसा के कथाएं कौन तुम भगवान जगह जाओ तो तुमको केवल छाड़ेगी तुम जो भी था जितने बड़े तो शरीर कथारे चिंता करी तुमको दर्शन करने तुम्हें शक्ति दर्शन कर कौन से नियम नहीं कौन से कालतंत्र नहीं राधा कही कृष्ण जितने बड़े चिंतु